जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 28 और 29 जून 2022 के वृश्चिक राशिफल की और साथ ही इन दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। आषाढ़ी अमावस्या भी है तो 28 को होगी या 29 को, इस पर भी चर्चा रहेगी। दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जान लेते हैं। तो पहले बात करेंगे 28 जून की। 28 जून मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और चतुर्दशी तिथि ये सुबह 5:53 तक है। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और सुबह 7:46 तक गर नाम का योग बन रहा है। उसके बाद वृद्धि नाम का योग बनेगा। शाम 7:05 तक मृगशिरा नक्षत्र है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य भी मिथुन राशि में ही पहले से ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 3:53 से लेकर शाम 5:38 तक का रहेगा। और अब 29 जून की चर्चा करते हैं। 29 जून बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि ये सुबह 8:23 तक है। उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। सुबह 8:44 तक वृद्धि नाम का योग बन रहा है। उसके बाद ध्रुव नाम का योग बनेगा और इस दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। रात 10 बजे के बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा और चंद्रमा इस दिन भी मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य भी मिथुन राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:24 से लेकर 2:09 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायक नहीं होता। तो ये 3 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा होगी। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये दोनों ही दिन आपके लिए बहुत ही समझदारी से और संभल कर चलने के हैं, क्योंकि अष्टम भाव के चंद्रमा रहेंगे। इस दौरान आपको अपने हर कार्य को बहुत ही सोच समझकर और समझदारी से संभल कर करना है। अपने कार्य क्षेत्र में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है आपको। आप कुछ गलत बोल सकते हैं, गलत कर सकते हैं। आप अपने काम को बहुत ही सावधानी से और ध्यानपूर्वक करें। अपने हर काम पर पूरा फोकस रखें। सावधानी और समझदारी ये समय आपको सफलता दिलाएगा। और अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें। बेवजह का कोई भी विवाद इस समय आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी। अपने सभी कार्यों को तय समय पर पूरा करने का पूरा प्रयास करें। किसी को भी इस समय शिकायत का मौका ना दें। ऐसा करते हैं तो सभी परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी आपके लिए। इन दिनों आय के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी में भी वृद्धि होगी, धन का आगमन बना रहेगा आपके लिए। लेकिन आप इस समय गलत चीज़ों पर अपना पैसा भी खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपका धन इस समय अधिक खर्च हो सकता है, जो आपके लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें और फिजूल खर्चों से बचें। सही जगह और ज़रूरत की चीज़ों पर ही अपना पैसा खर्च करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपकी छवि खराब हो। अच्छा आचरण बनाए रखें। नौकरी करते हैं तो नौकरी में अनचाहे ट्रांसफ़र के या किसी भी तरह के अनचाहे बदलाव के योग भी आपके लिए बनेंगे, जो आपकी इच्छा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जो कि आपकी मानसिक चिंता को बढ़ाएगा। इस समय यात्रा के भी योग हैं आपके लिए, लेकिन यात्राओं में आपको सावधानी बरतनी है। बेवजह की तनावपूर्ण और खर्चीली साबित आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य यात्रा के दौरान खराब हो सकता है, तो इसलिए खासकर इस समय आप सावधानी से वाहन चलाएं और अपने स्वास्थ्य का और अपने कीमती सामान का यात्रा के दौरान बहुत विशेष ध्यान आपको रखना है। और ये समय वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए भी कठिन रह सकता है। पढ़ाई में मन को एकाग्र करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ये समय अपने आप पर भी ध्यान देने का रहेगा आपके लिए, क्योंकि आत्मनियंत्रण से ही आप प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर आ जाएंगे और आप दूसरों की बजाय खुद पर विश्वास करें, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास ये आपको सफलता दिलाएगा। मेहनत करने से ही अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। और इस समय आप गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का विचार आपके मन में आ सकता है, या कोई दूसरा आपको पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका अपनाने को उकसा सकता है, लेकिन आपको ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। अनजान व्यक्ति की बातों में आपको नहीं आना है
और आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी आपको इस समय नहीं करना है, आप धोखा खा सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी और संभल कर चलने का समय है, और ख़ासकर बड़ा लेन देन भी इस समय बिल्कुल ना करें। नया निवेश या नए काम की शुरुआत के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। और इस समय आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आध्यात्म की ओर लगाना होगा। इससे आपको लाभ भी बहुत होगा, मानसिक तनाव आपका कम होगा, नकारात्मक विचारों में कभी कमी आएगी, और अपने काम पर भी आप ध्यान दे पाएंगे, खुद पर ध्यान दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर सावधानी और समझदारी से चलने का समय है आपके लिए। ईश्वर आराधना जरूर करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें। और आषाढ़ मासी अमावस्या के लिए लोगों में इस बार असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इस बार आषाढ़ मास में ही अमावस्या तिथि 28 और 29 दो दिन बताई जा रही है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन पितृ शांति के लिए विशेष प्रकार की पूजा होती है, और साथ ही स्नान दान का भी बहुत अधिक महत्व है इस दिन। और आषाढ़ के महीने में आने वाली अमावस्या को हलहरणी अमावस्या भी कहा जाता है। और हलहरणी अमावस्या यानी आषाढ़ माह की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि ये अमावस्या पितरों की शांति के लिए होती है, और इस दिन पितरों की विशेष पूजा होती है। इस अमावस्या के दिन पितरों के नाम से कपड़े, अन्न का दान किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। और ऐसी भी मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसके अलावा हलहरणी अमावस्या ये किसानों के लिए भी काफ़ी मायने रखती है, और इस दिन किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हलहरणी अमावस्या ये 28 और 29 दो दिन बताई जा रही है। हलहरणी अमावस्या 28 जून मंगलवार को सुबह 5:53 से शुरू होगी, और 29 जून की सुबह 8:23 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो 28 जून के दिन श्राद्ध और पितरों की विशेष पूजा की जाएगी, और 29 जून को स्नान और दान की अमावस्या होगी। तो आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, लेकिन अगर नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें ज़रूर इससे, तो इससे भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। और स्नान आदि के बाद उगते हुए सूर्य को आप जल अर्पित करें। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि अमावस्या का व्रत बहुत ही फलदायी भी होता है। हलहरणी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उनका आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ये परिवार की तरक्की, सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इस दिन दान अवश्य करें, क्योंकि इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।